दोस्तों आज की वीडियो खास तौर पर पैगाम है हमारी उस यूथ के लिए, खास तौर पर उन टीनेजर्स के लिए जो ग्रोन अप हो रहे हैं, और खास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो टीनेजर्स हैं और जो ये समझते हैं कि वो अपने हुस्न और अपनी अदाओं का इस्तेमाल करके किसी भी लड़के को कैप्चर कर लेंगी, उससे अपने काम निकलवाएंगी, उससे अपनी ज़रूरियात पूरी करवाएंगी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करेंगी, जब चाहेंगी उसको यूज़ कर लेंगे, जब चाहेंगे उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग आग से खेल रहे हैं। जनरली आपको नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उमर हयात और काका और सना जावेद का जो मर्डर था उसका एक पहला बयान उमर हयात ने रिवील किया, और उस बयान में बहुत सारी हौलनाक चीज़ों का इंकशाफ हुआ है जिसको देखकर अकल दंग रह जाती है, दिमाग सुन पड़ जाता है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ये आपको और मुझे भली भांति पता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं। लड़कियाँ बहुत सारे लड़कों के साथ इन्फ्लुएंस करके हर एक से अलग अलग मतलब निकलवाती हैं, फिर हर एक को डिच भी करती हैं, हर एक को अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और यही टीनेजर्स लड़के भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ, लेकिन लड़कियों को उसका बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है जिस तरह सना यूसुफ ने अदा की है। तो दोस्तों उमर हयात ने जो बयान दिया उसके मुताबिक सारी सिचुएशन मैं आपके सामने रख देता हूं और आप गौर से सुने, और माँ बाप खासतौर पर अपने बच्चों पर ध्यान दें, और जो टीनेजर्स लड़कियां हैं जो ये सारी सिचुएशन और आग के साथ खेलती हैं उनको आप इस पर कान लगाने होंगे और उनको समझना होगा कि वो किस चीज़ से खेल रही हैं और वो क्या कर रही हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि इस केस के रिलेटेड, सना यूसुफ के पास्ट के रिलेटेड और सना यूसुफ की फैमिली के रिलेटेड और उमर हयात की फैमिली और इसके सर्कमस्टांसेस को लेकर ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें जो पता ही नहीं है। सबसे पहली बात और जो सबसे बड़ा झूठ था, जो आम ऑडियंस को लगता था कि सना यूसुफ एक अपर क्लास पॉश एरिया में रहने वाली एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंगिंग गर्ल है, चित्राली गर्ल है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत फहमी थी। झूठ तो नहीं मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था और ना उन्हें बताया गया था। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के जिस एरिया में ये रह रही थी वहाँ पर रेंट पे रह रहे थे, और ये डबल पोर्शन था। नीचे वाली पोर्शन में एक और फैमिली रह रही थी और ऊपर वाले पोर्शन में सना यूसुफ अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। ये पहली बात। दूसरी बात ये, अब यहाँ से हम कड़ियाँ जुड़ेंगे इसकी उमर हयात और काका के साथ। बताया यही जा रहा है कि उमर हयात काका का जो रिलेशन था सना यूसुफ के साथ वो टिकटॉक से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद स्नैपचैट, फिर इनके व्हाट्सएप एक्सचेंज हुए, उसके बाद इनकी जो बातचीत का सिलसिला था वो शुरू हुआ। जैसे कि तमाम टीनेजर्स जो नए नए आशिक खड़े होते हैं, जिनकी नई नई आशिकी जागती है, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो उमर हयात काका है, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है ये कुछ वायलेंट किस्म का था। इसके बाप और भाइयों का अगर हम जो चीज़ें ज़राए से पता चली हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पता चली हैं, वो भी बहुत वायलेंट किस्म के थे। और वायलेंस इसकी तबीयत में एक जेनेटिक था, इसकी विरासत थी, जो इसको विरासत में वायलेंस मिला था। और सना यूसुफ इसी आग के साथ खेल रही थी, ये ना जानते हुए भी कि उसने किस चीज़ को छिड़ा है। और सना यूसुफ ये जो खेल खेल रही थी इसमें उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर आप किसी को स्ट्रेट अवे नो बोलते हैं तो वो नो ही होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जब लड़की 1, 2, 3 या 4 दफ़ा किसी लड़के को नो बोल देती है स्ट्रेट अवे, तो उसको समझ आ जाती है कि ये उसके हाथ नहीं आने वाली। लेकिन लड़कियां जब टैक्टिस खेलती हैं और ना तो हाँ बोलती हैं और ना बोलती हैं और लड़कों के इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर देती हैं, तो एक्चुअल में वो लड़कों के इमोशंस के साथ खेल रही होती है, उस आग को हवा दे रही होती हैं, जो एक दिन उनको निगल भी सकती है, जो सना यूसुफ के साथ हुआ। उमर हयात की फैमिली की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि इसके वालिद ने 4-5 शादियां की हुई थी, और जिस माँ से ये थे, ये 4 बहन भाई थे, 2 बहनें थी और 2 भाई। 2 बहनों की तो शादी हो चुकी थी, और इससे जो बड़ा भाई था उसकी भी 2 बीवियां थी, और उसने दोनों बीवियों से तंग आकर खुद को गोली मार ली थी। और अब बचा था उमर हयात, और इसका जो तबीयत थी ये भी कोई वायलेंट किस्म की ही थी, और सना यूसुफ इसी वायलेंट इंसान के साथ खेल रही थी। और ये भी एक टिकटॉक या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर था, और इन दोनों की जो बातचीत बढ़ी थी वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक से ही बढ़ी थी। उसके बाद स्नैपचैट, व्हाट्सएप पर एक्सचेंज हुआ, उसके बाद बातें होना शुरू हुई। और सना यूसुफ भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, और जो उमर हयात था वो तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन प्यार मोहब्बत में जब ये दोनों टीनेजर्स पढ़े तो इनके जो जज्बात थे वो उमड़ पड़े। लेकिन यहाँ पर जो उमर हयात था वो बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्व हो जाता है सना यूसुफ के साथ। लेकिन इधर सना यूसुफ चूँकि एक मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो आम 17 साल की जो टीनेजर्स लड़कियाँ थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर उस स्केल पर हम सना यूसुफ को रखें तो सना यूसुफ उनसे
बहुत ज़्यादा मेच्योर थी, बिकॉज शी इज़ अ इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। बहुत सारी दुनिया उसने घूमी थी, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना उठना बैठना था। इसलिए हम कभी भी आम टीनेजर लड़की से बिल्कुल भी इसका मुआवजा नहीं कर सकते। टू द पॉइंट स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी ये है, उमर हयात का जो पहला बयान है उसके मुताबिक उसका ये कहना है कि काफ़ी देर से एक दूसरे से बात कर रहे थे और आई थिंक मिलने भी बहुत बहुत देर तक होंगे, बिकॉज यहाँ तक जो रिलेशन आता है, एक लड़का इतनी जुर्रत करता है वो एक लड़की को बेहतर तौर पर उसके घर वालों के बारे में, उसके बारे में मोस्टली वो जानता है, तभी वो ऐसी जुर्रत कर सकता है। और आई थिंक उमर हयात को ये सारा कुछ पता था। ये स्टोरी में आगे आपको पता चल जाएगा, उसके बयान के मुताबिक पता चल जाएगा। उसने ये बताया कि काफ़ी देर से ये अटैच थे एक दूसरे से और मिलते जुलते भी होंगे, क्योंकि सना यूसुफ इस्लामाबाद से थी और उमर हयात जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता था, ये दूर दूर थे, इसलिए कम अज़ कम महीने में एक दफ़ा तो मिलते ही होंगे कहीं ना किसी पॉइंट पर। इस बार सना यूसुफ की 29 मई को बर्थडे थी। वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखी होंगी और इनका ये प्लान भी बना था फ़ोन पर कि ये दोनों मिलेंगे। इसकी खातिर जो उमर हयात था उसने दोस्तों वगैरह से पैसे उधार लिए, उसके बाद उसने बहुत सारे फूल खरीदे, बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे, फिर उसने एक फ्लैट यानी कि रूम भी बुक किया जहाँ पर उनको सेलिब्रेशन करनी थी। लेकिन एट द स्पॉट जब वो पहुँचा तो सना यूसुफ ने मिलने से इनकार कर दिया। शायद उसके बाद वो गुस्सा जो भी कर करा के गुस्से में वापस आ जाता है, लेकिन फिर सना यूसुफ इसको कूल डाउन करती है, इसको समझाती है और इनका प्लान बनता है 2 जून 2025 को दोबारा से मिलने का। और दोबारा से जो उमर हयात है वो बहुत पॉश प्लान करता है इसको मिलने के लिए, जाने के लिए, इसको इम्प्रेस करने के लिए। इस मकसद के लिए वो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक करता है। आप समझ सकते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी कितनी महंगी है और फैसलाबाद टू इस्लामाबाद कम से कम 30 से 40 हज़ार की बुकिंग उसकी ज़रूर रही होगी और निकल पड़ता है वहाँ से इस्लामाबाद इससे मिलने के लिए। और उसके साथ जाहिर है उसने इसके बर्थडे के लिए केक्स भी लिए होंगे, कुछ गिफ्ट्स भी खरीदे होंगे, उसके लिए खर्चा हुआ होगा बहुत सारा। और आप इसके आने के तरीके को देखें। इसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो इतने बड़े पॉश एरिया में किस तरह वेपन लेके पहुंच गया। आप समझ सकते हैं वो किस तरह ये वेपन लेके अंदर चला गया, बिकॉज वो एक फॉर्च्यूनर में आया था। तो फॉर्च्यूनर को पूछने की किसकी जरूरत होती है। और तलाशी लेना तो गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन इंसानों की तलाशी लेते हुए गार्ड्स भी सोचते हैं। ऐसे वो वेपन लेके अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पर वो सुबह से लेके 2, ढाई, 3 बजे तक लगातार सना यूसुफ को कॉल्स करता है बाहर आकर, लेकिन सना यूसुफ सोई होती है रात के सेलिब्रेशन के बाद या अपनी एक्टिविटीज़ के बाद वो सोई होती है, आराम कर रही होती है। 3 बजे जब उठती है तो वो कॉल सुनती है। इस पर जो उमर हयात है वो बहुत गुस्सा शायद करता होगा, किया भी होगा, क्योंकि एक इंसान इतनी दूर से आकर और आपके बुलाने पर प्लान करने के बाद जब आता है तो आप उसको इतना वेट कराते हैं। तो ऐसा यहाँ पर बहुत धीमी तबीयत वाला इंसान भी वायलेंट ही होता है, ये एक बिल्कुल बात है। और वो वायलेंट हुआ भी होगा। इसने उसको इनकार कर दिया और इनकार के बाद वो वहाँ से नहीं गया, वहाँ से वो इंतज़ार करना शुरू कर दिया उसने। और बताया ये जा रहा है कि जो नीचे वाले घर का लोग थे वो भी फैमिली थी और ऊपर ये अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। और उस वक्त इसके घर में सिर्फ इसकी फुप्पो थी और सना यूसुफ थी और नीचे वाले फ्लोर पे और फैमिली थी। जैसे ही उमर हयात वहाँ पर अब तार लगाकर बैठा हुआ था, उसने आई थिंक उसने माइंड बनाया हुआ था कि आज वो इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सना यूसुफ कंसिस्टेंटली उसके इमोशंस के साथ खेल रही थी। और ये 2 वाक़यात उसने बताया। इससे पहले और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड जो इंसिडेंट्स थे वो इनके साथ हुए होंगे, बिकॉज ये जो टीनेजर है ना, ये एक आग होती है। और आई थिंक 18 से 16 से लेके 24 साल तक ये जो टीनेजर्स होते हैं ना, आग का दूसरा रूप होते हैं और बहुत वायलेंट होते हैं इनकी तबीयत। और कोई बंदा या कोई टीनेजर इस स्टेज पर पहुंच जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो या तो अपना नुकसान करेगा या सामने वाले का। और यही सिचुएशन में इस वक्त उमर हयात खड़ा हुआ था। उसने प्लान कर लिया था कि अब बहुत हो गया, बस अब या तो आर या फिर पार। और बताया जाता है कि थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, जैसे थोड़ी सी हवा चली उसने देखा तो वो फ़ौरन से ऊपर चला गया। और चूंकि यहाँ से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर आप देखें, इनकी कड़ियाँ जुड़ें, तो वो डायरेक्ट सना यूसुफ के कमरे में पहुँचता है। यहाँ पर 2 सवाल हैं, या तो सना यूसुफ उसे खुद बुलाया या फिर वो खुद चला गया। और यहाँ से भी एक सवाल खड़ा होता है कि उसको सना यूसुफ के कमरे का किस तरह से पता चला, या फिर हो सकता है वो पहले भी आया हो, सना यूसुफ की मर्जी से आया हो। लेकिन ये सारे एजम्पशंस हैं। लेकिन वो सीधा पहुंचता है सना यूसुफ के कमरे में, जहाँ पर सना यूसुफ उसको देखकर डर जाती है और उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है। और मे भी उसके हाथ में उसने वेपन भी देख लिया, उसको कूल डाउन करने की कोशिश। लेकिन यहाँ पर मे भी उमर हयात उसको गालियाँ वगैरह वायलेंट हुआ होगा, उसको बोला होगा कि मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ, मजाक बनाया हुआ है। जैसे एक इंतज़ार करता हुआ शख्स है, वो लड़की हो या लड़का ऐसे ही बिहेव करते, तो ये एक नॉर्मल बिहेव था। लेकिन उसके दिमाग में जो आग भड़क रही थी वो कुछ और थी। ये बात करने के बाद उसने फ़ौरन से उसकी छाती में 2 गोलियां मार दी। उसके बाद उसका फ़ोन लेकर वो वहाँ से भाग जाता है। बाइक निकलते हुए एक बाइकिया बुक करता है। बाइकिया बुक करने के बाद वो उस गाड़ी पर पहुँच जाता है और गाड़ी पर जैसे वो गाड़ी में पहुँचता है अपनी बस की टिकट भी फैसलाबाद के लिए वहीं से बुक कर लेता है।
अब जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वहां पर रास्ते में इसकी ड्राइवर के साथ भी, जो फॉर्च्यूनर का ड्राइवर था, शायद मालिक भी वही था, कोई लेन देन के मामले में किसी चीज़ को लेकर इनका दोनों का झगड़ा हो जाता है। और चूंकि इसके पास वेपन भी था तो ड्राइवर पर हावी पड़ जाता है, उसको किराया भी नहीं देता और फौरन से फैसलाबाद के लिए बस में बैठकर निकल पड़ता है। ये थी सारी स्टोरी। लेकिन आगे के हालात ये थे कि वो ड्राइवर भी फिर इसके घर पहुंच जाता है ऐसे पैसे लेने के लिए, बिकॉज उस वक्त वो इसको हाथ नहीं लगा सकता था क्योंकि उसको पता था इसके पास वेपन है, इसलिए उसको नहीं छेड़ता। लेकिन बाद में उसके घर पहुंचने के लिए पहुंच कर पैसे मांगने के लिए चला जाता है, जहाँ से ये स्टोरी रिवील हुई कि कैसे कैसे ये गया और कैसे कैसे फॉर्च्यूनर्स ने बुक करवाई और तलाशी लेने पर इसके पास चंद 100 रुपये निकले। लेकिन आई थिंक अकाउंट वगैरह में बहुत सारे इनका मैनेज, बिकॉज ये इन्फ्लुएंसर भी था, इनको PR वगैरह के लिए पैसे वगैरह मिलते रहते थे। और आप हिसाब लगाएं, इसने फ्लैट बुक किया, बहुत सारे रूम भी बुक किया, उसके बाद बहुत सारे गिफ्ट भी लिए, उसके बाद फॉर्च्यूनर बुक की, फिर गिफ्ट लेकर गया, फिर वहाँ पर बुके वगैरह केक वगैरह लिया। तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपया तो इसने वहाँ पर खर्च ज़रूर किया होगा, जिसका एक एक्स्ट्रा ही गुस्सा इसके दिमाग में फंसा हुआ था। लड़की तो लारे लगा ही रही थी, लेकिन उसके बाद दिमाग भी इसका इसी पैसों की वजह से भी गर्म हो, क्योंकि पैसे भी लगा दिए, कुछ हाथ भी नहीं आया और ये भी मुझे गिड़ी करवा रही है। इस वजह से उस लड़के ने बहुत सारा गुस्सा किया और उस गुस्सा जो जिस एंगल में निकला वो बहुत अफसोसनाक वाक़या अंजाम पाया। और एक टीनेजर लड़की, 17 साल की, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक मासूम लड़की जिसको पता नहीं था कि वो आग के साथ खेल रही है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। एक अफसोसनाक वाक़या है, कंडेमनेबल वाक़या है और किसी भी तरह से, चाहे स्टोरी जैसी भी रही हो, सना यूसुफ का कत्ल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और आई थिंक इसको इसकी सरेआम सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं सिचुएशंस में हैं, वो उनको एक इबरत मिले और वो अपने आप को अभी भी संभाल सकें। उनको एक मौका मिलना चाहिए और ये वक्त है वो मौका देने का, इन सबको समझाने का। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, जितने भी लड़के लड़कियां, वो इस वक्त इसी किस्म की आग से खेल रहे हैं, बिकॉज इमोशंस होते हैं लाइफ के साथ साथ, ज़िंदगी के साथ साथ हर ज़िंदगी का एक एरा होता है। लेकिन अभी हम सबक दे सकते हैं उन तमाम लड़के लड़कियों को, उनको समझा सकते हैं किसी वे में भी कि अगर आप कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में है तो उसको मैच्योरिटी के साथ डील करें। किसी के साथ मजाक, किसी के साथ खेल या किसी के इमोशंस के साथ खेलना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और स्टोरी चाहे वो उमर हयात के साथ कुछ भी हुआ हो, कत्ल कभी भी जायज़ नहीं है। और सना यूसुफ का कत्ल किसी भी सूरत में माफ़ी तो दूर की बात है, इसके बारे में अगर हम किसी तरीके से हल्के हाथों से लेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह है और उमर हयात को इसकी सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ासतौर पर लड़कों के लिए मेरा पैगाम है इस वीडियो में कि भाईजान, ज़िंदगी बहुत है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी और बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से लड़कियों के पीछे से मत वेस्ट करें, अपना स्टेटस बनाएं, अपनी फैमिली को अहमियत दें, अपने फ्यूचर पर गौर करें। जब आप किसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो आप 30 साल के भी हो जाएंगे ना, तो ऐसी 14-15 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां आपके पीछे पीछे होंगी। बिकॉज आजकल जो सोसाइटी में मैटर करता है वो है स्टेटस। अगर आपके पास स्टेटस है तो ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ आपके आगे पीछे होंगी। और अगर आपके पास स्टेटस नहीं है तो लड़कियों के पीछे आप जितना मर्जी पाँव खिंचा जो मर्जी कर लें, लड़की हमेशा स्टेटस वाले मर्द को ही इंपॉर्टेंस देती है। ये एक कड़वा सच है। आई थिंक इसको मान लेना ही सबसे बेहतर है। और दूसरी बात मैं उन लड़कियों से करना चाहता हूँ जो टीनेजर्स में हैं और ऐसे बहुत सारे खतरनाक वो खेल खेल रही हैं। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं वो शौक में या शौकी में एट अ टाइम मल्टीपल लड़कों को डेट कर रही होती है, उनके साथ अलग अलग किस्म की बातें, अलग अलग किस्म के टाइम पर मुलाकातें कर रही होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास टाइम है, संभल जाएं। बिकॉज उनमें से एक भी अगर वायलेंट हुआ और उसको आपकी हरकत का पता चल गया तो उसके साथ वही होगा जो सना यूसुफ के साथ हुआ है। और बाद में पछतावे के सिवा और तमाम लोग अफसोस करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी को रोते रहेंगे, आप चले जाएंगे, आपके माँ बाप और उनके सपने आपके साथ ही मर जाएंगे और वो आपको हमेशा रोते रहेंगे और अपने आप को वो ब्लेम करते रहेंगे कि क्यों उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्यों उन्होंने आप लोगों को वॉच आउट नहीं किया, क्यों आपको इतनी ढील दे दी, क्यों आप पर इतना ट्रस्ट किया, क्यों आपको इतनी छूट दी। इसलिए बराए मेहरबानी ये मैसेज दोनों के लिए, टीनेज लड़के और लड़कियों के लिए। और अगर आप किसी रिलेशन में पढ़ना भी चाहते हैं तो मेच्योर लड़के या लड़की को चूज़ करें जिसकी उम्र 26 से प्लस हो। 26, 27, 28 इस उम्र के लड़के मेच्योर होते हैं, लड़कियां मेच्योर होती हैं। कोशिश करें कि अगर आप इन केस आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है रिलेशन में आने की भी, तो मेच्योर लड़के और लड़की को चूज़ करें जो इन हालात से अपर आ जाते हैं, वो इन हालात से उनका दिमाग निकल आता है और वो ज़िंदगी को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप भी ज़िंदगी को सीरियस लें और सना यूसुफ के केस से इबरत हासिल करें और उमर हयात जैसे लड़कों से बाज रहें। और उमर हयात की सिचुएशन से अगर कोई लड़का बचना चाहता है तो कोई लड़की अगर उनको लगातार नेगलेक्ट करे, उसको लिफ्ट नहीं करवा रही या फिर उनको लगता है कि खेल रही है, तो दूसरा मौका किसी लड़की को ना दें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी, अपने माँ बाप का भी, उनके ख्वाबों का भी और अपने फ्यूचर का भी। खुदा हाफिज़।